हेलो फ्रेंड्स। आज हम ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही कॉमन है और इसे हमारे पूरे जीवन में हम इसे आम तौर पे अपनाते हैं, करते हैं, पर इसका वास्तविक अर्थ और आध्यात्मिक अर्थ क्या है इसके बारे में हम नहीं जानते। हम आज सब्जेक्ट जिस पे बात करने जा रहे हैं वो है व्रत का सब्जेक्ट। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हम ज़्यादातर व्रत रखते हैं। हिंदुओं में भी व्रत रखे जाते हैं, जैसे नवरात्रे पे 9 दिन, और साल में करीब करीब हर महीने में ही ये व्रत रखे जाते हैं, चाहे किसी मन्नत को पूरा करने के लिए या किसी और भावना के कारण। इसी प्रकार मुस्लिम्स भी व्रत रखते हैं, वो उसको रोज़े का नाम देते हैं। और ये रमज़ान के महीने में जब ईद आती है तो ये व्रत रखते हैं, जिसको निर्जल व्रत होता है, इसमें पानी भी नहीं पीते हैं। दोस्तों, हम ये करते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी हमने यहाँ से सोचा नहीं है, लॉजिकल माइंड के साथ सोचा नहीं है कि हम ये व्रत क्यों रखते हैं और धर्म से इसका क्या संबंध है। व्रत जो है वो सिर्फ अन्न का रख देने से क्या हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आता है? क्या 9 दिन का व्रत हम नवरात्रि में रख देते हैं या दूसरे व्रत भी हम रखते हैं, क्या उससे हमारी मन्नत पूरी हो जाती है? या नवरात्रि में व्रत रखने से क्या पूरा जीवन हमारा पवित्र हो जाता है या हमें कुछ प्राप्ति हो जाती है? रोजे रख लेने से क्या हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आया आज तक? शायद और धर्मों में व्रत का इतना महत्व नहीं है, लेकिन हिंदू और मुस्लिम दो धर्म ऐसे हैं जहाँ पे व्रत और रोजे का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं के अनुसार तो रखा जाता है। जैसे मुस्लिम भाई इसको अपना फर्ज समझ कर रखते हैं कि ये हमारा फर्ज है कि रोजे रखने हैं। पर दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे आपके माँ बाप हैं और उनको आप खुश करना चाहते हो, तो अगर आप सारा दिन सुबह से शाम तक भूखे पेट रहो, कुछ भी ना खाओ, पानी भी ना पियो, तो क्या आपके माँ बाप को खुशी होगी या उन्हें दुख होगा? अगर बच्चा एक टाइम भी खाना नहीं खाता है तो माँ को या बाप को कितनी चिंता होती है कि मेरे बच्चे ने भोजन नहीं खाया। हमारे भूखे पेट रहने से या व्रत रखने से कभी भी माँ बाप खुश नहीं हो सकते, उनको खुशी नहीं मिल सकती। और हम क्या करते हैं? हम उस परमात्मा को, खुदा को अपना क्या कहते हैं, वो हम उसकी संतान हैं, वो हमारे पिता हैं, और हम उसको प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं। बच्चे को कष्ट होने पे माँ बाप कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। तो दोस्तों, हमारी ये मान्यता कि व्रत रखने से कोई हमें धार्मिक रूप से भी फायदा या आध्यात्मिक रूप से भी कोई फायदा होगा तो नहीं होगा। हाँ, अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम फास्टिंग करते हैं तो वो माना जाता है कि कुछ इंटरमिटेंट फास्ट, या आपका 6 घंटे, 8 घंटे, 10-12 घंटे का आपने फास्ट रखा है, जिसको इंटरमिटेंट फास्ट कहते हैं, तो वो आपके पेट के लिए अच्छा माना जाता है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से व्रत रखने का कोई भी तार्किक आधार नहीं है। फिर दूसरी चीज पे हम आते हैं कि आखिर ये व्रत हमें रखना किस चीज का था और हम रखते किस चीज का व्रत है। अभी हम क्या करते हैं कि हमने व्रत तो किया भोजन का, हमने खाना नहीं खाया, भूखे रहे,
पानी भी नहीं पिया, लेकिन हमारे संकल्प तो व्यर्थ चलते रहे। वाणी हमारी उल्टा सीधा बोलती रही, हमने उल्टे पुल्टे कर्म भी सारा दिन किए, और सिर्फ भोजन का व्रत रख लेने से क्या हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आया? सिर्फ हमने कर्मकांड किया। तो मित्रों, वास्तव में हमें व्रत जिन चीजों का रखना था उनके बारे में बताना चाहता हूं। मुख्य रूप से हमें 5 चीजों का व्रत रखना होता है जो हम नहीं रखते हैं। सबसे पहला तो व्रत जो होता है वो भोजन का व्रत जो हम रखते हैं वो ठीक है। भोजन के व्रत में भी हमें भूखे रहने वाला व्रत नहीं रखना चाहिए, हमें सात्विक भोजन का व्रत रखना है कि हम शुद्ध भोजन खाएंगे, अशुद्ध भोजन नहीं खाएंगे, मांसाहार ना करें, नॉन वेजिटेरियन फूड जिसमें कि जीवों की हत्या करके हम खाते हैं उसको ना खाएं, सात्विक भोजन खाएं। हो सके तो तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज आदि है इसको भी ना खाएं, क्योंकि ये तामसिक भोजन हमारी इंद्रियों को उत्तेजित करता है और हम जीवों पे दया नहीं कर पाते, और अन्य विकारों को भी ये हमारे उत्तेजित करता है। दूसरे तरीके का व्रत जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे व्यर्थ संकल्पों का व्रत। हम अगर ये सोच लें कि हमें कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने हैं और हमें सिर्फ समर्थ संकल्प चलाने हैं, पॉजिटिव थॉट्स रखनी है, नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स को नहीं चलाना है, तो ये भी एक प्रकार का व्रत होता है। ये व्रत सब व्रत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस व्रत को धारण करते हैं तो प्रकृति में हमारे जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाते हैं, अगर पॉजिटिव थॉट्स हैं तो प्रकृति भी हमारी मदद करती है, नेचर भी पॉजिटिविटी आती है उसमें, और हमारे पॉजिटिव थॉट्स दूसरों तक पहुंचते हैं। अगर हम नेगेटिव थॉट्स चलाते हैं तो जिस व्यक्ति के बारे में थॉट्स चला रहे हैं उस व्यक्ति तक हमारे नेगेटिव थॉट्स पहुंचते हैं। और तीसरा जो हमें व्रत रखना है वो है विकारों का। हमें विकारों का व्रत करना है। हम दिन भर जो उल्टे पुल्टे काम करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 मुख्य विकार हैं। फिर ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अभिमान, ये सारे के सारे जो व्रत हैं इनका हम त्याग करते नहीं है। सिर्फ भोजन का त्याग कर लेने से हमारे इन सारे के सारे विकारों में कोई भी विकार समाप्त नहीं होता। तो ये सारे विकारों से भी हमें, जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलती, इनका व्रत नहीं रखते, तब तक सिर्फ भूखे रह जाने से हम परमात्मा को खुश नहीं कर सकते। परमात्मा हमारे शुद्ध विचारों को, हमारे आचार और व्यवहार को, हमारे निर्विकारी होने को प्यार करते हैं। भूखे रहने से परमात्मा कभी खुश होने वाला नहीं है। फिर चौथा विकार, वाणी का व्रत। मुख से हम जो बोलते हैं, जो शब्दों का उपयोग करते हैं, उसको भी व्रत के रूप में धारण करना चाहिए कि हमें मुख से अपशब्द नहीं निकालने हैं, गाली गलौज नहीं करने हैं, किसी को भी अपने शब्दों के द्वारा हमें दुख नहीं देना, मेरी वाणी से किसी को भी दुख ना पहुंचे। अगर ये व्रत भी हम धारण करें तो ये सच्चा सच्चा व्रत होगा, और ये तब होगा जब हमारी मनसा में शुद्ध विचार और शुद्ध संकल्प चलेंगे। तो ये सारे जो व्रत हैं सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आखिरी और 5वीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट व्रत है, और ये है हमारी विकारी दृष्टि। दोस्तों, हमारी दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किस दृष्टि से किसी को देखते हैं,
हमारे मन में कोई भाव और चल रहा है, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं या नेगेटिविटी चल रही है, और तो हमारी दृष्टि भी वैसी हो जाती है। तो हमारी दृष्टि अगर गंदी है, क्रिमिनल आई है, जिसको क्रिमिनल आई कहते हैं, अगर वो है, किसी को विकारी दृष्टि से देखते हैं, तो वो दृष्टि भी हमारा व्रत नहीं मानी जाएगी। वो विकारी दृष्टि भी हमारे पापों के कर्मों का हिसाब किताब बनेगी, हमारे कार्मिक अकाउंट बनेंगे। विकारी दृष्टि वाले व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता है, लेकिन आज के इस युग में हम सबकी दृष्टि और वृत्ति दोनों इतनी विकारी हो गई हैं कि हमें खुद ही पता नहीं चलता। हमारे अंदर इतनी कंट्रोलिंग पावर ही नहीं है कि हम अपनी दृष्टि और वृत्ति को कंट्रोल कर सकें। तो दोस्तों, आज आपको व्रत के बारे में ही बताना था, और व्रत रखना ही है तो विकारों का व्रत रखिए, भोजन का भी व्रत रखिए, परंतु भूखे रहकर नहीं, शुद्ध भोजन का व्रत करिए। और इसको सिर्फ 1 दिन के लिए या 9 दिन के लिए, या जैसे रोजे रखते हैं तो 1 महीने के लिए मत रखिए, इसका कोई फायदा नहीं है। रखना है तो इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए। मेक दिस अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये सारी चीजें आपके टोटल पर्सनैलिटी को एलिवेट करेंगी, ऊंचा उठाएंगी, अपलिफ्टमेंट करेंगी। तो दोस्तों, अपने आप से ये प्रण कीजिए कि मुझे ये फालतू के व्रत ना रख के मुझे अपने जीवन को ही एक व्रतपूर्ण जीवन बनाना है और अपने जीवन को ऊंचा उठाना है। अच्छा, ओम शांति।